चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रेम ऐनी श्री राधिका रसकान द्वारा रचित है यह दोहा, और नीचे एक सवैया है जिसे करील के कुंजन ऊपर बारू। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि दोहा और सवैया क्या होता है। तो दोहा जो होता है ना, दोहा जो होता है, दोहा उसमें 24 मात्राएं होती है। तो ये मात्रिक छंद है। दोहा क्या है? एक मात्रिक छंद है। दोहा मात्रिक छंद है और इसमें टोटल 24 मात्राएं होते हैं। तो 24 मात्रा, यहाँ से यहाँ तक 13 मात्रा होगी और फिर यहाँ से यहाँ 11 मात्रा। तो अगर आप छंद पढ़े होंगे तो इसमें 13 मात्रा यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक 11 मात्रा, 13 और 11 24। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल में 24, फिर इसमें 13 मात्रा यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसमें 11 मात्रा, इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये हो गया ये दोहा का पहचान हो गया। ठीक है, तो दोहा हम लोग कैसे पहचानेंगे? टोटल 24 मात्रा होती है। फर्स्ट वाला जो होता है, फर्स्ट वाला इसमें फर्स्ट विराम के पहले जो है, इसमें फर्स्ट यति के पहले जो है, इसमें 13 मात्रा, उसके बाद फिर 11 मात्रा हम लोग कैसे गिनते हैं तो आप लोग छंद में ये पढ़े होंगे। तो ये दोहा है। ठीक है, तो दोहा, तो रसखान द्वारा रचित ये दोहा। उसके बाद सोठा। सोठा क्या होता है? दोहा का जस्ट उल्टा होता है। दोहा का जस्ट उल्टा होता है, यानी उसमें क्या है कि उसमें भी 24 मात्रा होती है, लेकिन फर्स्ट वाला में यहाँ से यहाँ तक 11 होती है और फिर 13 मात्राएं होती है। तो दोहा और सोठा दोनों मात्रिक छंद है। तो आप छंद में ये चीज़ पढ़े होंगे। और नीचे है सवैया। सवैया जो है इसमें ये वर्णिक छंद है। क्या है? वर्णिक छंद है। तो इसमें क्या होता है? टोटल 22 से लेकर 26 वर्ण पाए जाते हैं। एक लाइन में 22 से लेकर 26 वर्ण पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे स्टार्ट करने से पहले, इस दोहा और इस सवैया को समझने से पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों छंद को समझने से पहले हम रसखान का परिचय करेंगे। तो रसखान का परिचय क्या है, आते हैं हम लोग देखते हैं। तो रसखान का जन्म जो हुआ था वो 1500 कब हुआ था? 1548 ईस्वी में हुआ था। 1548 ईस्वी में हुआ माना जाता है। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ माना जाता है। यह माना जाता है कि उनका जन्म कब हुआ? 1548 ईस्वी में हुआ। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। उनका मूल नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम था। सन 1628 में लगभग उनकी मृत्यु हुई। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका जो 1610 ईस्वी की है, इससे यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो रसखान मुस्लिम परिवार से थे और इनका जन्म पठान राजवंश दिल्ली में हुआ था। इनकी रचना काल जहांगीर राज्यकाल कहा जाता है। इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। जब इनका रचना काल था, जब ये पद रच रहे थे, दोहा सवैया आदि का रचना कर रहे थे, उसमें जहांगीर का शासन था। अगला लाइन है, जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ। किसका? दिल्ली पर मुगलों का क्या हुआ? आधिपत्य हुआ, और पठान वंश पराजित हुआ। कौन वंश पराजित हुआ? तो पठान वंश का शासन था दिल्ली में, वह पराजित हुआ। और इस प्रकार से क्या हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए, और दिल्ली से भाग गए वहाँ से। और क्योंकि ये पठान वंश से थे, तो पठान वंश को हरा दिया गया, और वो जो मुगल वंश की नींव आई दिल्ली में, तो ब्रजभूमि में आकर ये कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। ये वैष्णवी थे, इनमें वैष्णव धर्म, विष्णु के प्रति इनका बहुत प्रेम था, ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ब्रजभूमि में आके कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। इनकी रचना से पता चलता है कि ये वैष्णव धर्म में बड़े गहन संस्कार इनमें थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रासिक प्रेमी रहे होंगे, बहुत बड़ा प्रेमी। रासिक प्रेमी मतलब बहुत ज़्यादा प्रेमी, रस से भरा हुआ प्रेमी, खूब प्रेम करते होंगे किसी से, ऐसा पता चलता है इनकी रचना से। बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। अलौकिक प्रेम से आकृष्ट होकर, अलौकिक प्रेम मतलब कहा जाए तो भगवान भक्ति की ओर ये आकृष्ट हो गए, भगवान से प्रेम करने लगे, और इस प्रकार से क्या हो गए? भक्त हो गए भगवान का। अगला है 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है। कितना से? 252 वैष्णव की वार्ता से ये कोई पुस्तक होगी जिससे यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। किसने दी? विट्ठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, एक है प्रेम वाटिका और एक है सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं, और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति के संबंधी रचनाएं हैं। तो रसखान कृष्ण के लीलांगन, रसखान ने कृष्ण का लीलागान मतलब कृष्ण की जो रासलीला थी, उसको पदों में नहीं बल्कि सवैया में किया है। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे, यानी बहुत ज़्यादा सवैया लिखने वाले थे ये। सवैया आप लोग समझ रहे हैं। सवैया क्या होता है? एक वर्णिक छंद होता है जिसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। उसके वर्णों को गिनिएगा एक लाइन में, तो 22 से लेकर 26 तक वर्ण हो सकते हैं। जितने सरस सहज और प्रवाहमय सवैया रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हों। रसखान के जो सवैये लिखते थे, ये बड़ा ही सहज और प्रभावमय होता था। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो। उनके सवैया में मार्मिकता का आधार दृश्यों और ब्राह्यांतर स्थितियाँ की योजनाओं में है। वही क्या है? उनके सवैया में मार्मिकता है, मार्मिकता है। उसे पढ़ने पर मन में एक मार्मिक भाव उत्पन्न होता है, एक लगाव उत्पन्न होता है, कहा जाए तो लगाव है।
का आधार दृश्य और बाह्य अंतर स्थितियों की योजना में है। वही रसखान के सवैये की ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में है। ऐसे बड़ा ही अच्छा ढंग से लिखा गया है और बड़ा ही प्यारा है। माधुरी मतलब प्रेम से भरा हुआ है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यंत्र दुर्लभ है। कहीं नहीं ब्रज भाषा का ऐसा प्रवाह मिलता है जैसा रसखान के सवैये में मिलते हैं, रसखान के पद में मिलते हैं। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते थे। रसखान क्या करते थे? सूफियों का हृदय लेकर, सूफी का हृदय था इनमें, सूफियों के जैसा, ये एकदम सूफी के जैसा जीवन व्यतीत करते थे। सूफी मतलब जैसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, एकदम वो एकदम भक्ति में लीन है, उस तरह का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते थे। उनमें उल्लास, मादकता, उत्कटता तीनों का संयोग है। उल्लास भी है, मादकता भी है और उत्कटता तीनों का संयोग है। उनमें क्या है? तीनों मिलता है। उल्लास मिलता है, हर्ष मिलता है, खुशी मिलता है, मादकता प्रेम मिलता है, उत्कटता कुछ जानने की इच्छा, कुछ सीखने की इच्छा, ये मिलता है। तीनों का संयोग है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वरीय। क्या कहा था? कि ये मुसलमान हरिजन पे कोटिन मतलब करोड़ों हिंदू वरीय, करोड़ों हिंदुओं से यह मुसलमान जो हरिजन है यह आगे, हरिजन मतलब भगवान का, ये लोग सब कोटि हिंदू से भी आगे है। तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी, ये कोई संप्रदाय से नहीं अपने कहा जाए, ये सांप्रदायिक भावना में वो नहीं अपने आप को शामिल करते थे, उससे मुक्त थे ये। और कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। यहाँ रसखान रचनावली के कुछ छंद संकलित है। दोहे मतलब वही 24 मात्रा वाला मात्रिक छंद है। सोठा भी मात्रिक छंद है, ये भी 24 मात्रा का। इसमें पहला 13, दूसरा 11, इसमें पहला 11, दूसरा 13। सवैया ये क्या है? वर्णिक छंद है, वर्ण। और दोहे और सोठा में राधा कृष्ण के प्रेम में युगल के रूप में कवि के रासिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है। कवि का वो रासिक हृदय कहा जाए, वो रस से भरा हृदय, खुशी से भरा हृदय की रीझ व्यक्त होती है। और सवैया में कृष्ण और उसके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर देने की भावमयी विदगता मुखरित है। कहा जाए सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज जहाँ कृष्ण पलते थे, रहते थे, खेलते कूदते थे, उस पर अपना जीवन का सर्वस्व निछावर कर देने की भावमयी विदगता मुखरित है। वो उस ब्रज में अपना जीवन व्यतीत करने की इच्छा है उनको, और उसमें अपना सब कुछ त्याग देने का वो भाव विदगता मुखरित है, दिखता है उसमें। चलिए हम लोग आते हैं तो स्टार्ट करते हैं ये वाला। तो प्रेम ऐन श्री राधिका, यह दोहा है जिसमें 24 मात्रिक छंद है। ये मात्रिक छंद है और 24 मात्रा होता है दोहा में। तो हम लोग देखते हैं प्रेम ऐन श्री से समझते हैं कि क्या लिखा है, कि प्रेम ऐन श्री राधिका, प्रेम ऐन श्री राधिका। प्रेम ऐनी मतलब प्रेम, ऐनी मतलब प्रेम की खजाना है ना, प्यार की खजाना है। श्री राधिका, राधा जो है प्यार का खजाना है। कहा जाए प्यार उनमें भरा है, राधा में प्रेम भरा हुआ है, राधा में प्रेम बरन नंद। और प्रेम का रंग है नंद मतलब कृष्ण में प्रेम का वरण है, वरण मतलब रंग है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। प्रेम वाटिका के दोनों क्या हैं? दो मतलब दोनों, माली और मालिन है, जो उस प्रेम को बढ़ाते हैं, उस प्रेम को सींचते हैं। उस माली का तुलना से किया गया, जिस तरह बगीचा को माली सींचता है, उसी तरह प्रेम रूपी बगीचा को ये कौन? तो हमारी राधा और कृष्ण ये सींचते हैं। अगला है मोहन छवि रसखानी लखी। मोहन छवि पर रसखान लिखते हैं कि अब दृग अपने नाही, कि दृग मतलब आँख, अब अपना आँख नहीं है, आँख अब अपने मेरा नहीं है भाई, मेरा आँख जो है मेरा नहीं है। आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। कहा जाता है आँचे मतलब आँचे आवत खींचे, आँचे मतलब खींचे आवत, खींचा आता है धनुष से। धनुष को जिस तरह खींचते हैं उसी तरह आँख मेरे सामने मेरे पास आता है। से छूटे सर मतलब होता है बाण, धनुष से। आँचे आवत धनुष से, धनुष के जैसा वो आता है। छूटे सर से जाही, और बाण के जैसा तुरंत ही मेरा आँख मेरा नयन मेरे से दूर चला जाता है और कृष्ण की ओर चला जाता है। मोह मन मानिक ले गयो, कहा जाता है मोह मन मानिक ले गयो, है ना। इसमें तुक भी होता है, देख रहे हैं, एक लाइन दूसरी लाइन के बीच तुक बिठाता है। तो उसी तरह है दोहा का ये एक छंद का ये एक गुण है। तो आप देखिएगा फिर अगला लाइन है, मोह मन मानिक ले गयो, मानिक मतलब हीरा जवाहरात रत्न, मेरे मन के मानिक को ले गया है चित चोर, चिते चोर नंद देख कर, चिते मतलब देख कर, चोर नंद जो है कृष्ण जो है, नंद मतलब कृष्ण, चोरी करके देख कर मेरे मन के जो हीरे रत्न है उसको देख लिए थे। चिते मतलब देख कर, चोर नंद को क्या हो गए? ले गयो मतलब चुरा के ले गए हैं। अब मैं मन में क्या करूँ, मेरे पास तो मन भी नहीं है, परी फेर के फंद। देखिए नंद फंद एकदम तुक बैठता है, हर एक लाइन दूसरे लाइन से तुक बिठा रहा है। तो एक दोहाइए, एक दोहाइए, एक दोहाइए, इस तरह से कहता है अब बेमन में क्या करूँ, मेरे पास तो मन ही नहीं है, मेरा मन कृष्ण के पास चला गया है, क्या करूँ, परी फेर के फंद, और इस फेरे में मैं पड़ गया हूँ। फिर अगला है प्रीतम नंद किशोर जाते नैनी लगियो, हे प्रीतम नंद किशोर प्यारे कृष्ण, जाते दिन ते नैने लगियो, जिस दिन से नैने लगियो, तुम्हारे ऊपर मेरा नयन लग गया है। मन पावन चित चोर, मन पावन है, मन खुश है, और चित चोर और शरीर हमारा जो है चित मतलब हमारा शरीर चोरी हो गया है।
पलक ओठ नहीं करी सको, ओठ मतलब होता है हटाना, पलक को हटा भी नहीं सकता हूँ, नहीं करे ओठ नहीं करे सको, अपने पलक को भी नहीं हटा पाता हूँ, तुम्हीं को देखने का मन करता है। तो ये रस खान का ये दोहा और सोठा जो था यही था। तो आप लोग को अगर छंद पढ़ना है तो छंद आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मात्रिक छंद में यह है, उसमें 24 मात्रा होता है। आगे आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको छंद बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेम आईनी श्री राधिका। अगला है करिल के गुंजन ऊपर बारो, इसे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। करिल के कुंजन ऊपर बारो, ये जो है एक सवैया है। क्या है? सवैया है। कान द्वारा रचित ये अगला पद है, करिल के कुंजन ऊपर बारो। करिल मतलब कटीली झाड़ियों का जंगल ऊपर है। अब देखिए ऊपर बारो मतलब ऊपर है, क्या चीज़ से ऊपर है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। या लकुटी और कमरिया, या लकुटी मतलब कृष्ण भगवान की छोटी डंडी जो चराने गाय गैया जाते थे तो ले जाते थे वो डंडा, और कमरिया, कमरिया मतलब कंबल जो ले जाते थे। पर राज त्यूहपुर को ताजी डारो, ताजी डारो मतलब छोड़ दूं, त्यूहपुर मतलब तीनों लोगों को राज को मैं छोड़ दूं अगर या लकुटी और कमरिया मुझे क्या कर जाए, कृष्ण भगवान का कमरिया मिल और लकुटी वो मिल जाए मुझे। कौन बोल रहे हैं? रस खान ऐसा बोल रहे हैं। अगला है 8वां सिद्धि, हिंदू धर्म में 8 सिद्धियों का वर्णन है जो योग और तप से प्राप्त किया जाता है। 9 निधि, 9 प्रकार की संपत्तियों का भी वर्णन है, उससे जो के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, अगर नंद की गाय चराने का मौका मिले तो वो बिसारो मतलब भुला दूं, वो सुख को भुला दूं। जो 8 सिद्धि और 9 निधि से जो सुख मिलता है वो नंद की गाय को चराकर मैं भुला दूं। कौन बोल रहा है? तो रस खान ऐसा बोल रहे हैं। अगला है नैनन सो रसखान सबे, नैनन सो रसखान सबे, ब्रज के बनबाग तगाड़ निहारो। नैनन सो रसखान, नैनन से रसखान क्या कर रहे हैं? सबे ब्रज के बनबाग, सभी ब्रज, ब्रज मतलब जहाँ कृष्ण भगवान पले बड़े वहाँ के बनबाग, बाग बगीचे, तगाड़ मतलब तालाब को निहारते हैं, निहार रहे हैं। केतक ही कलघोत, केतक ही कलघोत के धाम कहाँ है? कलघोत के धाम, कलघोत मतलब होता है इंद्र के धाम। कहाँ? इंद्र का धाम कहाँ है? करील के कुंजन ऊपर बारो, उससे भी ऊपर, इंद्र के धाम से भी ऊपर है। उसके सामने क्या है? जो करील के कुंजन ऊपर बारो, जो करील कटीली झाड़ियों का जो जंगल है वह वो जो कलघोत है, कलघोत मतलब इंद्र के धाम जो है, इंद्र का रहने का स्थान है, उससे भी अच्छा है करील के कुंजन ऊपर बारो, इसलिए उससे भी ऊपर है करील के कुंजन। तो ये रस खान का ये सवैया है। और ये हमारा कौन सा छंद है? तो ये वर्णिक छंद है। इसमें 22 से लेके 26 वर्ण होते हैं। चलिए हम लोग एक बार गिनती कर लेते हैं छंद को, कैसे गिनते हैं वर्णिक छंद को। तो इसमें देखिए 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो 22 से लेकर 24 वर्ण तक, 26 वर्ण तक होंगे तो वो क्या कहलाएगा? हर पंक्ति में 22 से लेकर 26 वर्ण होंगे तो वर्णिक छंद होगा। और ये से सवैया कहते हैं, सवैया है। इसमें 22 से 26 वर्ण है तो ये सवैया है। सवैया का क्या पहचान है? 22 से लेकर 26 वर्ण होता है तो वर्णिक छंद होता है सवैया। तो ये हम लोग खत्म कर दिए बच्चों। तो कैसा लगा? आप दोनों दोहा, एक दोहा था ऊपर और नीचे वाला सवैया, आपको समझ में आया? अगर हाँ तो मेरे कमेंट में बताइएगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।